बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद कर दी गई, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास। जी बिल्कुल, तकरीबन 4 घंटे से लाहौर से तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद हैं। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे कोट मोमन तक के लिए बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। M3 लाहौर से रजाना तक के लिए बंद है और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि जो गाड़ियाँ मोटरवे पर थीं उनको करीबी जो इंटरचेंज थे वहाँ से एग्ज़िट करवा कर GT रोड और कौमी शाहराह पर जो है वो पहुँचाया गया था। अब चारों मोटरवेज जो हैं जहाँ पर धुंध में मद्देनज़र सिफर है वहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है और जब तक दिन विजिबिलिटी बेहतर नहीं होगी तब तक मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। आसान कारोबार फाइनेंस कार्ड का आगाज पंजाब हुकूमत 3 करोड़ का कर्जा बगैर सूद देगी। कोई NOC, नक्शा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि शहरी बैंक पंजाब से कर्जा ले सकेंगे, कारोबार के लिए सहूलियात फ्राहम करेंगे। पंजाब का बड़ा इकदाम, CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अदायगी भी आसान तरीन इकसात पर होगी। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 5 से 10 लाख रुपए तक कर्जे मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा 100% बिला सूद दिया जा रहा है, जबकि कर्जे के हसूल के लिए फौरी तौर पर किसी NOC, लाइसेंस और नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं। जो लोग आसान कारोबार स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमारे इंसेंटिव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो आज ही अप्लाई करें कर्जे के लिए, सूद फ्री कर्जे के लिए। AKF आसान कारोबार फाइनेंस .punjab.government.pk और AKC मतलब आसान कारोबार कार्ड AKC.punjab.government.pk। आप यहाँ पर अप्लाई करें, अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो दें और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है। खसूसी हेल्पलाइन में लॉन्च कर रही हूँ 1786। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शबो रोज की मेहनत पाकिस्तान माशी खतरात से बाहर निकला। माशी इशारी बेहतर, तरसीलाते ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट 1,18,000 पॉइंट्स की हद तक अबूर कर चुकी है। पंजाब हुकूमत मादनी दौलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इकदाम कर रही है। तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात उज़्मा जाहिद बुखारी, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर महमूद शरीक हुए। मुख्तलिफ ईवान नहाय सनत और तिजारत के सदूर और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, 12,500 इंटर्न्स टीचर भर्ती करने की मंजूरी। स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को 45,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। STI की मंजूरी सूबाई काबीना से ली गई। इधर नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी बड़ी खबर, तनख्वाहों में 100% से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 12,500 स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी मिल गई है। माहाना तनख्वाह 45,000 रुपए होगी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं STI की मंजूरी सूबाई काबीना से ली गई है। STI की भर्तियों से असातिज़ा की शॉर्टेज को भी पूरा कर लिया जाएगा। STI की भर्तियों का आगाज जल्द किया जाएगा। नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी बड़ी खबर आई है, तनख्वाहों में 100% से ज्यादा का इजाफा किया गया है। असातिज़ा की तनख्वाह 8,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। राना सिकंदर हयात का कहना है वादे के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा किया गया। महकमा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हजारों असातिज़ा की सुनी गई है। पंजाब भर में लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रजिस्टर्ड असातिज़ा की तादाद 5,000 से ज्यादा है। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक असातिज़ा की ड्यूटी टाइमिंग सिर्फ 4 से 5 घंटे होगी। सरकारी स्कूलों में पहली ता 8वीं जमात के तलबा का फर्स्ट और मिड टर्म रिजल्ट तैयार न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने स्कूलों से दोनों इम्तिहानात का रिजल्ट मांग लिया है। स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तिहान सितंबर और मिड टर्म इम्तिहान दिसंबर में लिया गया था। सरकारी स्कूल्स में पहली ता 8वीं जमात के तलबा का फर्स्ट और मिड टर्म रिजल्ट तैयार न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने स्कूल से फर्स्ट और मिड टर्म इम्तिहानात का रिजल्ट मांग लिया। स्कूल की जानिब से फर्स्ट और मिड टर्म इम्तिहानात का रिजल्ट ताहाल तैयार ही नहीं किया गया। स्कूल में फर्स्ट टर्म इम्तिहानात सितंबर और मिड टर्म इम्तिहानात दिसंबर में लिया गया था। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने मामले का सख्त नोटिस ले लिया। पैक ने स्कूल से फर्स्ट और मिड टर्म इम्तिहानात का रिजल्ट मांग लिया। पैक हुक्काम ने दोनों टर्म्स का
رزلٹ 21 جنوری تک محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ مقررہ ڈیڈ لائن تک بچوں کے رزلٹ اپلوڈ نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ اتھارٹی سے جواب طلبی کی جائے گی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کا بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ۔ مارکیٹنگ آپریشن کی مد میں 5 روپے 19 پیسے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس وصول کرنے کی تیاری۔ سی پی پی اے دستاویزات کے مطابق انرجی کی مد میں 1 روپے 59 پیسے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس وصول کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ منظوری کی صورت میں بجلی کے صارفین سے بلوں کی مد میں وصولیاں کی جائیں گی۔ فیس کو ٹیرف کا حصہ بنا کر صارفین کو بلوں میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں میں مذکورہ قیمت پر ہر ماہ صارفین سے فیس وصول کی جائے گی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو فیس وصول کرنے کی درخواست دے دی۔ نیپرا نے سی پی پی اے کی درخواست پر 29 جنوری کو سماعت مقرر کر دی۔ پنجاب میں زکوٰۃ کمیٹیز کی جانب سے بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا۔ بی آئی ایس پی سے مستفید ہونے والوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی گئی۔ افسران نے بغیر تصدیق کے بی آئی ایس پی سے مستفید ہونے والوں کو کروڑوں سے نوازا۔ سرکاری ملازمین بھی زکوٰۃ فنڈ سے خطیر رقم بٹورتے رہے۔ زکوٰۃ کمیٹی کے افسران نے بغیر تصدیق کے ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بینک کی خدمات زیادہ رقم پر لی گئیں۔ 1 کروڑ 78 لاکھ روپے زائد ادا کیے گئے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق افسران نے نوازی گئی ٹیلی کام کمپنی سے خدمات پر انکم ٹیکس کی کٹوتی بھی نہیں کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو بھی پنجاب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے سرکاری ملازمین نے بھی زکوٰۃ فنڈ سے خطیر رقم بٹوری۔ استحقاق کے بغیر ہی زکوٰۃ فنڈ سے 318 افراد کو 47,19,000 روپے ادا کیے گئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی غفلت، ہزاروں ڈاکٹرز ترقی سے محروم۔ گریڈ 18 کے کنسلٹنٹ سینئر میڈیکل افسران کی سینیورٹی لسٹیں 5 ماہ پہلے بنی۔ محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ 794 سینئر میڈیکل آفیسر، 1872 کنسلٹنٹس ترقی کے منتظر ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری پروموشن کی سیٹ ہی خالی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی عدم توجہ کے باعث ہزاروں ڈاکٹرز ترقی سے محروم ہیں۔ گریڈ 18 کے کنسلٹنٹس اور سینئر میڈیکل آفیسرز کی سینیورٹی لسٹیں 5 ماہ پہلے مرتب کی گئیں، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں پروموشن کے لیے محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس تک نہیں بلایا جا سکا۔ 794 سینئر میڈیکل آفیسرز اور 1872 کنسلٹنٹس ترقی کے منتظر ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں ڈپٹی سیکرٹری پروموشن کی سیٹ تاحال پر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ترقیوں کا عمل سرخ فیتے کی نظر کر دیا گیا ہے۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی شہر میں گیس بھی نایاب ہو گئی۔ شہری متبادل کے طور پر ایل پی جی، لکڑی اور کوئلہ استعمال کرنے لگے۔ مزید جانیں گے حسنین اورک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو جو گیس ہے وہ بھی نایاب ہو گئی ہے۔ جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کو متبادل ایندھن کے طور پر ایل پی جی، کوئلہ اور لکڑی استعمال کرنا پڑ رہی ہے۔ ایل پی جی کی قیمت کی بات کی جائے تو 320 روپے فی کلو تک وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک تعداد ہے شہریوں کی جنہوں نے لکڑی اور کوئلہ کے لیے مختلف جو ٹولز ہیں وہاں پر رخ کیا ہے، وہاں پر جا کر لکڑی اور کوئلہ خریدا جا رہا ہے۔ تو شہریوں سے بھی بات کرواتے ہیں، جو ٹال آنر ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پر آپ کے پاس کوئلہ اور لکڑی وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں؟ کافی لوگ آتے ہیں، جیسا پچھلے سال کی نسبت سے، مطلب کہ جیسا من لکڑی بکتی تھی اب 8-10 من بک رہی ہے، اور پچھلے سال 1600 روپے من تھے، اس سال 2000 روپے من پہ پہنچ گئی، یعنی کہ 50 روپے کلو پڑ رہی ہے۔ اور کوئلہ 100 روپے کلو تھا پچھلے سال، اس سال 120 روپے 40 روپے بھی پہنچا ہوا ہے۔ جو کوئلہ ہے، لکڑی ہے، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، شہریوں سے بھی بات کریں گے۔ سر مجھے بتائیے گا، کوئلہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو کیا گیس نہیں آتی؟ کس وجہ سے آپ کو یہ ایندھن لینا پڑا؟ دیکھیے جی، ہم یہاں ٹاؤن شپ میں کھڑے ہیں، ٹاؤن شپ کا بلاک 12 ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، اس پورے علاقے میں بالکل گیس نہیں آ رہی۔ بڑے ہمیں احتجاج کیے، بڑے متعلقہ ہمارے ایم این اے ایم پی تک بھی ہم نے بات پہنچائی کہ خدا رہا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ غریب عوام کی مشکلات کو کم کر سکے۔ حسنین بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کی قدیم انارکلی فوڈ سٹریٹ سیوریج مسائل سے دوچار۔ فوڈ سٹریٹ میں گندا پانی جمع ہونے سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ مزید احوال جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ جی بالکل، پرانی انارکلی فوڈ سٹریٹ شہر کی قدیمی فوڈ سٹریٹ کہلاتی ہے۔ انارکلی بازار بھی قدیمی بازار کہلاتا ہے، لیکن اس فوڈ سٹریٹ میں داخل ہو کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہے، یا پھر یہاں پر ناقص سیوریج نظام کی وجہ سے
किस कदर लोग मुतासिर हो रहे हैं। फुटेज के अंदर भी वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि लोग यहाँ पे बड़ी तादाद पे खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन नाकिस सेवरेज निज़ाम की वजह से जो पानी है ना सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहा है बल्कि गुजरने वाले जो लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कुछ लोग जो हैं वो बाजोर से स्पेशली लाहौर का नाम सुन के खाना खाने के लिए यहाँ पर आए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बाजोर से आया टूर के लिए दोस्तों के साथ, और ये अनारकली बाज़ार है और सड़कों पे गंदा पानी है और ये कपड़ों के लिए नुकसान बेचता है। और कि यहाँ पर जो लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं उनको किस कदर मुश्किलात का सामना रहता है और क्या इम्प्रेशन पड़ता है कि यहाँ पर अनारकली फूड स्ट्रीट जो जहाँ पर बहुत लजीज खाने मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हालात देखने में नज़र आ रहे हैं उससे लोग जो हैं वो ना सिर्फ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बल्कि ताफुन से भी उनको शदीद मुश्किलात का शिकार है और खाने में मसाइल पैदा होते हैं। और जो शहरी हैं वो मुतालबा करते हैं कि इस ठीक है, तौकीर आपका बहुत शुक्रिया। शहर में मॉडल टाउन की तर्ज पर ब्लॉक्स और गलियों में बैरियर कैमरे लगाने के समरात सामने आने लगे। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि जिन इलाकों में बैरियर्स लगाए गए उनमें जराइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी आई है। पिछले साल के एंड के करीब हमने एक काम किया कि हमने वहाँ पे मैनेजमेंट से लोगों से मिलके वहाँ पे बैरियर्स लगाना शुरू किए। बैरियर्स लगवाए, वो रात को 10 बजे वो बैरियर्स बंद करना शुरू किए और 1-2 रास्ते जो डेजिग्नेटेड हैं वो खुले रहने दिए। उसके ऊपर वहाँ पे गार्ड रखे गए और बहुत सारी जगहों पे कैमरे भी लगवाए गए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अननेसेसरी लोगों की आमदोरफ्त और गैर ज़रूरी तौर पे जो वहाँ पे घूमना फिरना था वो कम हो गया। उससे ये जो सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं ये सेफ़ भी हो गए, सिक्योर भी हो गए और इसके अंदर क्राइम का बड़ा ड्रॉप आया। कहीं पे अगर मोटरसाइकिल चोरी का मसला था तो वो कम हो गई, कि कहीं पे स्नैचिंग का मसला था शादमान में और इस तरह कुछ जगहों पे है जहाँ पे लड़कियों के हॉस्टल बहुत ज़्यादा थे, बच्चियाँ वॉक कर रही होती थी, मोबाइल स्नैच हो जाता था, तो वहाँ पे गेट लगाने से ये हुआ कि वहाँ पे एक भी स्नैचिंग की कॉल नहीं आती। तो हमारा क्राइम में जो स्नैचिंग में हमने कहा कि हम 50% से ज़्यादा बड़ा डिप आया हमारा पिछले साल में। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एलिमेंट्स जो पहले इजीली आना जाना और एक तरफ से आए दूसरे से निकल गए। पंजाब असम्बली का इजलास से कबल असम्बली के हाथे में बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेनेटर अली जफर को खरी खरी सुना दी। अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पीटीआई के सेनेटर अली जफर के बयान पर उन्हें खरी खरी सुना दी। कहा कि बानी पीटीआई पर फौजदारी जुर्म ये है कि जब रियासत पाकिस्तान ने 190 मिलियन पाउंड वापस मांगे तो बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। दीगर बरात भी ली जिनमें उनकी अहलिया, बुशरा बीबी और सहेलियों जैसा क्लोज सर्किट भी शामिल रहा। अगर सवाल किसी के तस्लीम करने से मुंसलिक है कि कौन कैसे तस्लीम करता है, तो एक फरीक इस मुल्क की सियासत में ऐसा है जो किसी वक्त भी अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। अपोजिशन अराकीन असम्बली ने भी मीडिया टॉक के दौरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन के चीफ विप राना शहबाज का कहना था कि हमें कहा गया मुज़ाकरात के मुतालबात लिख कर दें, हमने मुतालबात लिख कर दे दिए। फिर कहा गया लेटर पैड पर लिख कर और तमाम अरकान से दस्तखत करवा के दें। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान में इतना दूध पैदा नहीं होता जितना लाहौर में इस्तेमाल हो रहा है। इतना दूध कहाँ से आ रहा है? कमीशन बनाते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर एतबार है या वो अपने जज, जैसे आपको पता है आजम नज़ीर तारड़ साहब अपने जज लाना चाह रहे हैं। अब देखें वो बानी की और कारकुनों की रिहाई के लिए गवर्नमेंट सीरियस है और ये झूठे केस ख़त्म होते हैं नहीं होते। ये हमारे यही दो मुतालबात थे जिस पर हम बात कर रहे थे। लाहौर पूरे में अगर आप देखेंगे आपको कहीं से भी दूध जो है वो केमिकल के अलावा नहीं मिलेगा। डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी, एमपीए फरूख जावेद मून भी मीडिया टॉक में शरीक थे। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स में रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहल खाना को रियायत देने से मुतल्लिक इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में मजदूरों को अशिया पर रियायती सहूलियात फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी कार्ड के जरिए मजदूरों को रोज़मर्रा अशिया पर रायत के हवाले से मुशावरत की गई। बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदगान ने रायत के तरीक़ाकार पर सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। इजलास में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। फैसल अयूब खोखर का कहना था कि वज़ीर आला मरयम नवाज की हदायत के मुताबिक मजदूरों को अशियाए ज़रूरिया पर रायत देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। नजरियाती पार्टी के मेंबर अब्दुल्ला बेग और नुमान राजपूत का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। डेरा गाजी खान से आए वफ्द ने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पार्टी रहनुमा फैसल मीर और बहराम खान बुज़दार की क़यादत में मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सीनियर नायब सदर राना फारूक सईद खान, अजीज़ुर रहमान चंद समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर फैसल मीर की काविशों से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नजरियाती पार्टी अब्दुल्ला बेग और लाहौर के सदर नुमान राजपूत ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर चैम्बर एक्सपो सेंटर में 31 जनवरी से लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्कद करेगा। चटपटे खाने, दीदा ज़ेब, मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, विंटेज कार मेला होगा। लाहौरियों की तफरीह तबाह के लिए एक्सपो सेंटर में सजेगा लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल का मेला। सदर लाहौर चैम्बर मियां बुज़र शाद और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने नवीद सुना दी। मियां बुज़र शाद कहते हैं कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल सजाया जा रहा है। म्यूजिक शो, फैमिली सरगर्मियाँ और तहाइफ की कुरान अंदाजी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, फूड, ज्वेलरी और दीगर शोबों की मसनूआत की मेगा नुमाइश भी की जाएगी। एक्सपो सेंटर में ये मेगा इवेंट शॉपिंग, कारोबार और सकाफत का इम्तजाज होगा। हमने अपने लाहौर के, पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्टों को, दुकानदारों को, सबको बुलाया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है, फर्नीचर भी है, फूड भी है, ज्वेलरी भी है, आर्ट भी है, क्राफ्ट, फैशन स्टाइल भी है। इसमें तमाम लाहौर के रहने वालों को कहूँगा कि फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आएँ। यहाँ पे एक म्यूजिक शो भी होगा, तोहफे तोहफ भी दिए जाएंगे। शाहिद नज़ीर चौधरी कहते हैं कि फेस्टिवल में फैमिलीज के लिए खुसूसी सेक्शंस, बच्चों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ शामिल हैं। इवेंट का मकसद शहर में तजारती और माशी सरगर्मियों को फरोग देना और जमूद की फिजा ख़त्म करना है। इंटरेक्टिव गेम्स रखी हैं फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए। इसी तरह पेंटिंग कंपटीशन इसमें होगा। इसी तरह विंटेज कार शो हमने यंग जनरेशन के लिए रखा है जी। जब ये वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी प्लानिंग के साथ जो है वो काम हुआ है और आपको नज़र आएगा कि ये एक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बहुत अच्छा ये फेस्टिवल जो है वो अरेंज करवाया जी। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने कहा कि इस फेस्टिवल में मुकामी और गैर मुकामी सनतकारों, ताजरों, सरमायाकारों और आवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरा शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट इख्तिताम पसीर। फर्स्ट यंग रिसर्चर एवार्ड डॉक्टर लारे बाबर को मिला, जबकि सेकंड यंग रिसर्चर एवार्ड डॉक्टर कोमल अदीब और थर्ड रिसर्चर एवार्ड डॉक्टर अनम रियाज के हिस्से में आया। शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी सेशन में फर्स्ट यंग रिसर्च अवार्ड और 50,000 कैश डॉक्टर लारे बाबर को दिया गया। सेकंड यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर कोमल अदीब और थर्ड यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर अनम रियाज को मिला। ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर्स तैयार करने पर भी अवार्ड्स दिए गए। इख्तितामी सेशन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकुर, डॉक्टर जॉत सीना आचार्य ने शिरकत की। डॉक्टर केट लैनकेस्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शालामार अस्पताल डॉक्टर आयशा नुमान, शोबा गायनी शालामार अस्पताल की सरबरा और समिट की मुंतजिम प्रोफेसर नाजली हमीद ने शिरकत की। डॉक्टर रानी ठाकुर ने कहा, समिट खवातीन के पेचीदा अमराज की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात मुतारिफ करवाने का बेहतरीन जरिया था। प्रोफेसर नाजली हमीद ने कहा, नौजवान गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बैरून मुल्क ट्रेनिंग के मौके पैदा किए जाएंगे। गायनी के शोबों 4 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, उन तमाम का अहाता किया गया है। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मेरा ख्याल है इस किताब से बाहर निकल के जिन चीज़ों का अहाता किया गया वो नज़्म व ज़ब्त है, वक्त की पाबंदी है और ये कि हमने जब हमारे पास बैरून मुल्क से लोग आए होते हैं तो हमने पाकिस्तान की किस तरह से नुमाइंदगी करनी है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं समझूं तो जो की लेसन्स मैंने इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को देने की कोशिश की है वो ये है। प्रोफेसर नाजली हमीद का कहना है, गायनी समिट में एक दूसरे के तजर्बात और तहकीक से इस्तेफादे का मौका मैसर आया। हमने कोशिश की है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो तहकीक कर रहे हैं, हम उनको ज़रूर प्रेजेंटेशन में भी हिस्सा दें और उनको हमने इनामात भी दिए हैं। अलहदा कैटेगरी उनकी बना के दिया उनको इनाम,
ताकि उन्हें ये महसूस हो कि यानी वो हमारा मुस्तकबिल है। सदर रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समेत बैरून मुल्क से आए मंदुबीन ने समिट के इनकाद पर शालामार हस्पताल के मुंतजमीन को सराहा। इख्तितामी सेशन में प्रोफेसर नुदरत सुहेल, डॉक्टर वसीम लोधी, डॉक्टर वाई यूंग और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन सईद मेराज के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की जेर सदारत इजलास खेलता पंजाब गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान साल और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब की सरफराज चौधरी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम, डिप्टी डायरेक्टर जहूर अहमद, अताउर रहमान और चांद परवीन ने शिरकत की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान साल और डीजी स्पोर्ट्स ने इजलास में गेम्स की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने अफसरान को भरपूर तैयारियों की हिदायत जारी करते हुए मैचेस के वेन्यूज़, खिलाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट, होटल्स, इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब के इंतजामात पर अहम फैसले किए गए। मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि खेलता पंजाब गेम्स सूबे की तारीख के सबसे बड़े गेम्स हैं और उनको शायान शान अंदाज में करवाया जाएगा। DGLDA ताहिर फारूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा सिफ्टेड और नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग का जायजा लिया। DGLDA ने शहरियों के मसाइल सुने, नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग में ताख़ीर पर नाराजगी का इजहार। DGLDA ने अफसरान को पेंडेंसी खत्म करने के लिए इजाफी औकात में काम करने की हदायत की। कहा कि शहरियों के मसाइल बर वक्त हल करना अव्वलीन तरजीह है। DGLDA ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में तायुनात अमले की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन और चीफ IT ऑफिसर अब्दुल बासित ने DGLDA को ब्रीफिंग में बताया कि LDA सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर को प्लस के साथ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। अलनूर ऑर्चर्ड में 5000 कनाल अराजी का इजाफा। अराजी में इजाफे की खुशी में अल जलील डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। चेयरमैन अल जलील ग्रुप ऑफ कंपनीज नसरुल्लाह वड़ाइच, CEO अलनूर ऑर्चर्ड मलिक खालिद, फराज हसन वड़ाइच, नदीम चुगताई समेत दीगर शरीक हुए। 2025 को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का साल करार दिया गया। डेवलपर्स ने अलनूर ऑर्चर्ड में 5000 केनाल अराजी के इजाफे की खुशी में तकरीब का इनाकाद किया। चेयरमैन अल जलील ग्रुप ऑफ कंपनीज नसरुल्लाह वड़ाइच, CEO अलनूर ऑर्चर्ड मलिक खालिद, MD फराज हसन वड़ाइच, हेड मीडिया एंड मार्केटिंग नदीम चुगताई ने शिरकत की। नदीम चुगताई ने बताया कि अल जलील ग्रुप ने एक और संग मील अबूर किया है। 5000 केनाल अराजी का इजाफा मुल्की मईशत में बेहतरी की अलामत है। अल जलील डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने अलनूर ऑर्चर्ड में 5000 कनाल जो लैंड ऐड किया उसको दिखाना, उसको विज़िट करवाना लोगों को कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो लोग आए हैं यहाँ पे, आपने भी देखा होगा यहाँ पे तो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट चल रही है। CEO अप मार्केटिंग स्टेट सफलैन बुखारी, चेयरमैन दी A टीम स्टेट अरसलान गौस ने अलनूर ऑर्चर्ड के साथ अपने तजर्बात बयान किए। लैंड्स कितनी हम आपने एक्वायर कर ली है, हमारे पास पोजीशन कितना है, ये मेन मकसद तो ये था आज इसका। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल जलील डेवलपर ने और 5000 लैंड इसमें ऐड की है। ये डेवलपमेंट और ये 5000 कनाल मजीद जो हमने लैंड आज खोली है, ये दिखाना मकसद था आज के इवेंट का। 50 से ज्यादा डेवलपर समेत रियल स्टेट का ज़ौक रखने वाली शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मलिक खालिद का कहना था कि शरह सूद में नुमाया कमी आई है। साल 2025 रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का साल है। कैमरामैन राना अयाज के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। सब्जाज़ाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कंट्री हेड न्यू मेट्रो सिटी दाऊद सफदर के एजाज़ में तकरीब। सदर सब्जाज़ाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन महर शहबाज, बशारत डोगर, मलिक फैसल खोखर, मियाँ तारिक भी शरीक हुए। सब्जाज़ाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से दाऊद सफदर के एहसास में ज़ोहराने का अहतमाम किया गया। मलिक फैसल खोखर, मियाँ तारिक, समीउल्लाह फारूकी, महर शहबाज, बशारत डोगर ने शिरकत की। सदर सब्जाज़ाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन महर शहबाज और कंट्री हेड न्यू मेट्रो सिटी दाऊद सफदर ने कहा, हुकूमत के प्रॉपर्टी सेक्टर के मसाइल के हल के लिए इक़दाम काबिल सताश हैं। शरह सूद में कमी से प्रॉपर्टी सेक्टर में बैरून मुल्क मौक़िम पाकिस्तानियों की जानिब से भी सरमायाकारी में इजाफा नज़र आ रहा है। 2025 प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी और तरक्की का साल होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियल स्टेट सेक्टर के विजन को खुशाइंद करार दिया। इजलास में ज़हीर मलिक, शेख शफकत, मोहम्मद महमूद मियाँ, अब्दुल रज़ाक, महर इमरान समेत रियल स्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कासिम अली शाह फाउंडेशन में प्रोफेसर उज़मा मसूद की किताब की तकरीब रुनवाई। डॉक्टर मोहम्मद अकरम सईद, डॉक्टर अतिया सईद, डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क समेत दीगर शरीक हुए।
प्रोफेसर उज़मा मसूद की किताब बस यही दास्तां हमारी है की तकरीब रुनमाई का इनेकाद कासिम अली फाउंडेशन में किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अख्तम सईद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब की सदारत डॉक्टर अतिया सईद ने की। शुरका ने किताब की तारीफ की। तकरीब में इशफाक अहमद विर्क, आयशा आज़ीम, खुरम अब्बास, हुमैरा राशिद ने शिरकत की। सईद हसन बलोच और दीगर भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग लाहौर, चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन नदीम पहलवान के साहबजादे की शादी चौधरी सरवर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर, महर काशिफ समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। नदीम पहलवान की साहबजादी फातिमा नदीम की शादी अरसलान फयाज से तय पाई। चौधरी सरवर जनरल रिटायर्ड है जाहिद मुबशर, जाहिर मुबशर और महर काशिफ, मलिक यूनस, नवीद पहलवान, शेब गोंदल, अमीर हमजा ने शिरकत की। अली रजा मोहम्मद, जहांजेब अहमद अमीर और नवीद असलम, मोहम्मद फरीद, अहमद बिन तारिक, बिलाल गिलानी शरीक हुए। मोहम्मद अकील, मियाँ सईद, डॉक्टर सईद इलाही, अब्दुर्रहमान, साद मुबशर, मियाँ वहीद अहमद, चौधरी अरफान ने शिरकत की। तकरीब में मियाँ उमर, आसिम बदर समेत दीगर भी शरीक हुए। शुरका ने नौब्याख्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।